बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी मुरादाबादी बिरयानी की रेसिपी। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और बहुत ही कम मसालों के साथ ये बिरयानी बनकर तैयार होती है। खिले खिले इसके चावल होंगे और बहुत ही टेस्टी खुशबूदार ये बिरयानी बनेगी कि जब आप इसको बनाएंगे ना तो आपका घर इस बिरयानी की खुशबू से महक उठेगा। और बिगनर्स भी जब इसको बनाएंगे तो फर्स्ट ट्राई में ही उनकी बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी बनकर तैयार होगी। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है, तो उसके लिए वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। स्पेशली अगर आपके घर में दावत है तो ये टेस्टी मुरादाबादी बिरयानी आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही कम मसालों के साथ बनने वाली ये बिरयानी टेस्टी भी बनती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चले फिर शुरू करते हैं ये टेस्टी बिरयानी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो कुछ साबुत गरम मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून जीरा, 2 तेजपात, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 3 लौंग, 2 बादियान के फूल, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा। मीडियम टू लो फ्लेम पे क्रैकल हो जाने तक गरम मसालों को फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। इस पॉइंट पर फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना ये गरम मसाले जल जाएंगे और इनमें कड़वाहट आ जाएगी। अब जैसे थोड़े से ये फ्राई हो जाएंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो इसमें डालेंगे एक बड़े साइज की स्लाइस में कटी हुई प्याज। और अगर आप छोटे साइज की प्याज लें तो 2 ले लें। अब प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, इसका कलर हल्का गुलाबी सा हो जाए। प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना जो बिरयानी का कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो प्याज को बस इतना ही फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर हल्का सा गुलाबी सा हो जाए। अब जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी ना, ये सॉफ्ट हो जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इसमें गोश्त डाल देंगे। आधा किलो मैंने बीफ ले लिया है। धोने के बाद इसको छलनी में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। आप बीफ की जगह मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोनलेस मैंने बीफ लिया है। एक मैंने हड्डी वाली बोटी ली है, इससे यखनी में ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब गोश्त को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे गरम मसालों के साथ, कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और गोश्त का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको मैंने फ्राई कर लिया है। पानी जो निकला था गोश्त का वो भी सारा खुश्क हो गया है, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। 8 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, और ये तीखी वाली हरी मिर्च है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गोश्त के हिसाब से नमक। अब दोबारा से इसको इतना फ्राई करेंगे कि सब चीज़ों का फ्लेवर जो है ना वो गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए, और गोश्त की जो स्मेल है वो भी खत्म हो जाए। तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि बिरयानी में जो टेस्ट है ना यखनी का, वो बहुत ही मज़े का आएगा और बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार होगी, और गोश्त में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे गोश्त को मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है, और जितना भी पानी था वो भी खुश्क हो गया है, ऑयल इसका कम्प्लीटली सेपरेट हो गया है। अब इसमें डालेंगे आधा कप दही। आधा किलो गोश्त है तो उसके हिसाब से आधा कप ही इसमें दही शामिल करेंगे, और दही डालने से पहले फ्लेम को लो कर देंगे, ताकि दही जो है ना वो फटे नहीं और इसकी फुटकियाँ ना बने। और कोशिश करें जो दही इस्तेमाल करें ज़्यादा खट्टी ना हो। अब फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और दही को अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही दही मिक्स हो जाएगा तो गोश्त को गलने के लिए इसमें पानी डाल देंगे। पानी आपने उतना डालना है जिसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो मैंने इसमें अभी 1 कप पानी डाला है। 1 कप पानी डालकर पहले मिक्स कर लेंगे। तो पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो 1 कप पानी मैं इसमें और ऐड करूंगी। बीफ थोड़ा गलने में टाइम लगाता है, तो इसीलिए मैंने इसमें 2 कप पानी डाला है। अगर आप इसको मटन से बनाएं तो उसी हिसाब से आप उसमें पानी ऐड कर दें। अब पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्रेशर कुकर में 15 मिनट में गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। अब इसको लिड से कवर कर देंगे, और जैसे ही विसल बोलेगी तो 15 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, ताकि गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। जब तक गोश्त गल रहा है तो इसके लिए खुशबूदार मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने मिक्सर जार ले लिया है। 1 टीस्पून इसमें सौंफ ऐड करेंगे, एक छोटा टुकड़ा जायफल का, और एक ही छोटा टुकड़ा जावित्री का डालेंगे। 1 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया डाल देंगे,
अब बिल्कुल बारीक पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये टेस्टी खुशबूदार मसाला तैयार हो गया है। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं, स्टीम मैंने इसकी निकाल ली है और जो पानी था गोश्त में देखें अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। तो पानी की क्वांटिटी उतनी ही डालनी है जिसमें गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो गोश्त भी अच्छी तरह से गल गया है और बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही है। पानी भी इसका सारा खुश्क हो गया है। अब जिसमें बिरयानी बनानी है उस बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो मसाला पीस के रखा था वो इसमें डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मसाला डालकर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि मसाले का जो फ्लेवर है ना वो गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। मसाले का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ऑयल भी सारा इसका सेपरेट हो गया है। अब इसमें चावल के हिसाब से पानी डाल देंगे। तो जो आपने बर्तन इस्तेमाल करना है चावल लेने के लिए, उसी से आपने पानी डालना है। 2 कप मैंने चावल लिए थे, 3 कप भर के मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो इसमें हड्डी है ना उसको निकाल लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हड्डी को मैंने इसमें पका लिया है और इसका फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। हड्डी डालने से ना इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, यखनी का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। अब हड्डी मैंने इसमें से निकाल ली है, पानी में जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो इसमें चावल डाल देंगे और चावल डालने से पहले फ्लेम को हाई रखेंगे। 2 कप मैंने बासमती चावल लिए थे, लॉन्ग ग्रेन राइस इस्तेमाल करेंगे इस बिरयानी को बनाने के लिए, तो खिली-खिली खुशबूदार बिरयानी बनेगी। और चावल को मैंने 30 से 35 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। अब चावल डालकर हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे और चावल के हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो नमक डाला है ना वो चावलों में मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे। कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, ताकि चावल जो है ना वो यखनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लें। तो 4 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, पानी इसका काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को हाई ही रखेंगे और चावल को इतना पकाना है कि जो पानी है ना इसमें सारा खुश्क हो जाए और हल्के हाथों से इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। सेंटर में इसमें चम्मच नहीं लगाना है वरना चावल जो है ना वो टूट सकते हैं। बस साइडों से हल्का सा इसमें चम्मच लगाते जाएंगे ताकि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए। तो पानी जो इसमें डाला था वो सारा खुश्क हो गया है। हाई फ्लेम पे इसको मैंने 5 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसको दम पर रखेंगे तो लास्ट में इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। 3 इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 2 टेबलस्पून पानी में थोड़ा-सा फूड कलर और कुछ ड्रॉप्स मैंने केवड़ा एसेंस के मिक्स कर लिए थे, वो भी इसमें डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। तो बहुत ही बेहतरीन मुरादाबादी बिरयानी तैयार हो गई है। 10 मिनट के बाद चूल्हा इसका बंद कर देंगे और इसकी खुशबू से मेरा किचन महक रहा है। जब आप इसको बनाएँगे ना आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितनी टेस्टी ये यखनी बिरयानी बनकर तैयार होगी। फ्लेवरफुल एरोमेटिक बिरयानी बनेगी कि जब आप इसको बनाएँगे ना, आपके घर वाले आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। खिले-खिले चावल बनेंगे, खुशबूदार ये बिरयानी बनकर तैयार होगी। बस जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने फ़ॉलो करना है। तो बिगिनर्स भी इसको बनाएँगे ना तो बिल्कुल परफ़ेक्ट उनकी फर्स्ट ट्राई में ही ये बिरयानी बनकर तैयार होगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसको आप सर्व करें टमाटर की चटनी के साथ, जिससे इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी मुरादाबादी बिरयानी की रेसिपी को, जो कि आपकी बहुत ही मोस्ट फेवरेट बन जाएगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।